अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं इन निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन शेयर करूंगा और ये वीडियो मेरी वीकली बेसिस पर होती है। जो 29 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक के सेशन रहेंगे उनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन एक हफ्ते के लिए आपके साथ शेयर करूंगा। आप चाहे जहाँ तो डेली बेसिस पर या एक हफ्ते के बाद आप मेरी वीडियो को एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ONGC। देखिए ONGC को अगर देखेंगे आप, अगर मेरी पिछली वीडियो के साथ कंपेयर करेंगे जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, उसमें हमने 146 के टारगेट के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई थी और 158 पर बनाई थी और देखिए 146 के आसपास के हमें लोज दिख गए। लो लगा है 146.50 और अगर कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से देखें तो एक बेरिश कैंडल है। ऑलमोस्ट हमारे टारगेट अचीव हो गए और अब हमें करना क्या था, ये मैंने इस बातें पिछले वीक में कही थी आपके साथ। अब आते हैं 5 कैंडल पीछे, 1 2 3 4 5। जब ये कैंडल बली तब मैंने आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर किया था और यहाँ पर हमारे पास पोजीशन 158 पर शॉर्ट थी और 146 का टारगेट था हमारा। और आप ये देखिए अगले दिन ही हमें 146 का प्राइस दिख गया और उसके अगले दिन हम, आप देखिए 143 तक भी चले गए। और अगर मेरी वीडियो को देखेंगे तो यहाँ पर मैंने कहा था कि 146 पर मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन को काट के रिवर्स करूंगा लॉन्ग साइड पर। और आप देखिए अगले ही हफ्ते पूरे अगले 2 दिन क्या बड़ी बाउंस दिखा, तो फिर से हम 158 पर आ गए। अब क्योंकि हमारे पास पोजीशन नीचे से फिर से बनी थी और फिर से हमने प्रॉफिट पर एग्जिट करी, आज के दिन में हमारे पास कोई पोजीशन थी नहीं, प्रॉफिट हम बुक कर चुके थे। अब क्लोजिंग आई है वीक और मैंने ये भी कहा है था कि जैसे यहाँ पर एक बार ट्रेड मिला और यहाँ पर भी अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हैं तो अभी कम से कम थोड़ा सा वेट कीजिए। ये स्टॉक आपको और गिरावट में थोड़ा सा और नीचे मिल सकता है, क्योंकि जो फ्राइडे की एक जो कैंडल बनी है ये एक बेरिश कैंडल है। इसलिए लॉन्ग जाने के लिए कम से कम आप ये मान के चलिए कि गिरावट में स्टॉक 137 138 तक आ सकता है। तो लॉन्ग जाने के लिए गिरावट का वेट कर लीजिए, क्योंकि एक बेरिश कैंडल बनी है और बड़ी सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोजिंग मिली है फ्राइडे के सेशन की। सन फार्मा देखिए, अब हम चलते हैं 5 कैंडल पीछे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर मैंने कैंडल वीडियो पोस्ट की थी। उस टाइम हमारे पास 790 और 810 के 2 ट्रेड थे, यानी 790 पर एक और 810 के 2 ट्रेड थे। और जो रोल ओवर हमने किया काफ़ी नीचे किया, और क्योंकि पुट के अंदर प्रॉफिट आ गया और फ्यूचर्स के अंदर लॉस आया, तो जो अब हमारी जो रोल ओवर पोजिशन है वो काफ़ी नीचे के प्राइसेस की है, ऑलमोस्ट 770 के आसपास की। तो अभी भी अगर आज के हिसाब से देखें तो हम अभी भी नुकसान में हैं। लेकिन अगर फ्राइडे की जो मूव आपको दिखी थी, जबकि स्टॉक मार्केट ने एक पूरी बड़ी गिरावट दिखाई, इंट्राडे में हम एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में भी थे। आप देखिए रोल ओवर हमारी यहाँ पर हुई थी और आप सभी जानते हैं कि मैं एट द मनी पुट बाय करता हूँ अपनी पोजीशन को हैज रखने के लिए। ऊपर की पुटों का मैंने प्रॉफिट बुक करके रोल ओवर किया था और जो हैज रखी थी एट द मनी करी थी। उसके बाद अगले 4 दिन लगातार एक बड़ी मूव, 800 तक के टारगेट भी हमें देखने को मिले, लेकिन पोजीशन अभी हमने एग्जिट करी नहीं है, अभी भी लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है हमारे पास 3। अब आपको क्या करना है, देखिए कोरोना वायरस के बढ़ते हुए अगर ऐसा डर रहा तो फार्मा सेक्टर ही आउट परफॉर्म करेंगे। उस केस में ये स्टॉक मुझे 800 के ऊपर जाता दिख रहा है, तो मैं तो अपनी लॉन्ग पोजीशन को कंटिन्यू एज इट इज रखूंगा। अगर आप में से कोई लॉन्ग जाना चाहता है, क्लोजिंग तो वीक है लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर 800 क्रॉस होते हैं, तो आप लॉन्ग पोजीशन ले जा सकते हैं। HDFC लाइफ देखिए, HDFC लाइफ में गिरावट क्यों आई, जबकि 720 पर हमने पोजीशन लॉन्ग रखी थी और मैंने ये भी, मेरे पास जो थी पहले की वीक, लेकिन मैंने ये कहा था कि अगर 700 ब्रेक होता है तो एक बड़ी गिरावट आ सकती है। और आप देखिए एक बड़ी गिरावट आई, 670 तक के टारगेट भी दिख गए और 700 के नीचे मैंने न्यू ट्रेड लॉन्ग साइड पर मना किया था। तो
किसी ने भी ट्रेड नहीं लिया, और जहां से हमने ये मूवमेंट शुरू की थी वहीं पर हम फिर से आ गए। देखिए, इसको लॉन्ग मत कीजिएगा। उसका रीज़न क्या है कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो लोगों को इंश्योरेंस क्लेम्स देने पड़ेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक नेगेटिव बात होगी। हाँ, प्रीमियम्स इनके जरूर बढ़ जाते हैं, लेकिन क्लेम्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो फिलहाल नए ट्रेड के लिए इंश्योरेंस सेक्टर से आप दूर रहिए। अब बात करते हैं एनटीपीसी। देखिए, एनटीपीसी में 135 पर लॉन्ग है हमारे पास, लेकिन मैंने ये कहा था कि अगर 135 ब्रेक होगा, वो ये वाला एक्सपोर्ट प्राइस था। आप देखिए 5 कैंडल पीछे आइए, 1 2 3 4 5। मैंने यहाँ वीडियो पोस्ट की तो हम बिल्कुल नेक लाइन पर खड़े थे, इसलिए मैंने कहा था कि 135 ब्रेक हुआ तो हम 125 तक के टारगेट देख सकते हैं। अगले दिन ही 135 ब्रेक हो गया और आप देखिए लो क्या लगा, 130 का। उसके बाद 2 दिन की मूव एक जरूर ऊपर की 136-37 तक दिखी, लेकिन फ्राइडे की क्लोजिंग फिर से 127 के आसपास आई, जब इंट्राडे में हमने 126-50 तक के टारगेट देख लिए। तो 125 का ऑलमोस्ट ट्रेड हमें मतलब मिला तो नहीं, लिया तो नहीं, लेकिन टारगेट हमारे आते नजर आ रहे हैं। तो अब लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए क्या यहाँ से? देखिए, अवॉइड कीजिए। लॉन्ग पोजीशन आपको मिल सकती है मेरे हिसाब से गिरावट में 115 तक भी। देखिए, एक्सपोर्ट तो ये है 123 की, यहाँ उसके बाद बनती है 115। चॉइस आपकी है कि आपने कहाँ पर लॉन्ग करना है। मेरे हिसाब से 115 तक के लिए आप वेट कीजिए, गिरावट में स्टॉक वहाँ तक आ सकता है अगर लॉन्ग जाना चाहते हैं तो। एल&टी, देखिए एल&टी में हमने पिछली बार शॉर्ट करके बहुत अच्छे पैसे बनाए और 1910 का टारगेट हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद हमने एक चीज़ डिसाइड की थी कि गिरावट में स्टॉक अगर 1875 या 1885 के आसपास आता है तो हम वहाँ पर लॉन्ग करेंगे। और देखिए 1 2 3 4 5 इस पर हमने वीडियो पोस्ट की थी, और उसके बाद अगले ही दिन आप देखिए 1875 से भी नीचे के टारगेट लग गए, तो हमारा यहाँ पे ट्रेड आ गया। 2-3 दिन का कंसोलिडेशन रहा और उसके बाद हम 1700 तक भी आ गए। तो इस ट्रेड में हमें नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन अब इसने बहुत बड़ी एक गिरावट दिखाई है और एक बड़ा ब्रेकडाउन दिया है। तो फ्रेश लॉन्ग जो लेनी हो उसके लिए प्राइस रहेगा 1700 के आसपास। हम अपनी पोजीशन को एज इट इज़ लॉन्ग रखेंगे। 1710 के आसपास एक अच्छी सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो 1600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन स्टॉक 38 की आरएसआई के साथ ट्रेड कर रहा है। 1700 या चॉइस आपकी है 1615, आप वहां पर बाय कर सकते हैं। देखिए, गिरावट पर ही बाय करेंगे तो फ्यूचर्स में पैसे बनाने की एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। और हाई से आप देखिए आपको स्टॉक तकरीबन 10 से 15% नीचे मिल रहा है। हाँ, मार्केट के सेंटीमेंट जरूर वीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अगर बाइंग करेंगे तो ही फ्यूचर्स में आप पैसे कमा पाएंगे। तो डिप पर बाइंग की स्ट्रेटजी रहेगी। मैं भी, मेरे पास देखिए 1875 पर ही मेरे पास ट्रेड आ गया है, लेकिन मैं और ऐड करूंगा अगर एक बार 1700 के आसपास के टारगेट हमें दिखते हैं तो डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रहेगी, जबकि स्टॉक वीक है और हम फ्राइडे में गैप डाउन भी खोल सकते हैं। HCL टेक, देखिए HCL टेक में उतनी बड़ी गिरावट नहीं आई, जबकि हमारे पास दो स्टॉक 1200 और 1200 पे दो पोजीशन थी और 1170 की एक पोजीशन थी जो हमें रोल ओवर करनी पड़ी थी। लॉन्ग पोजीशन थी, रोल ओवर की है हमने, पुट में प्रॉफिट जनरेट किया है और अब हमारी एवरेज काफ़ी नीचे की है। और अगर यहाँ से बाउंस मिलता है और हम 1130 के ऊपर क्लोज देते हैं तो एक बार 1145 और 1190 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो जिसको नया ट्रेड लेना हो क्लोजिंग बेसिस पर अगर 1150 के ऊपर स्टॉक दिखे तो ही आप लॉन्ग जाइएगा, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। कोल इंडिया, देखिए कोल इंडिया में मैंने ये कहा था कि 140 तक की गिरावट आ सकती है कोल इंडिया के अंदर। अब आते हैं 5 कैंडल पीछे, 1 2 3 4 5। मैंने यहाँ पे वीडियो पोस्ट की थी और मैंने 140 तक की गिरावट की बात की थी, लेकिन साथ में ये कहा था कि आप मेरी बात को मत पकड़ के बैठिएगा, 140 नहीं तो 144 और 145 पर आप बाय कर सकते हैं।
तो 150 के टारगेट दिखे हमें यहाँ पे लो में, तो हमने लॉन्ग पोजीशन तो नहीं ली कोई भी, और शॉर्ट को अवॉइड करने के लिए माना था। उसके बाद एक धीरे धीरे बाउंस दिखा पूरे वीक में, और फ्राइडे की एक क्लोजिंग वीक आई। तो अभी तक हमें 144-45 के टारगेट्स नहीं दिखे। क्लोजिंग वीक है, लेकिन जैसे कि मार्केट के सेंटिमेंट्स वीक लग रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको स्टॉक गिरावट में 144-45 पर मिल भी जाए। बीपीसीएल देखिए, बीपीसीएल को हमारे पास 3 पोजीशन थी, 420, 425, 435, और 435 पर एग्जिट करना था हमारे पास हमने, लेकिन पिछले हफ्ते 435 दिखा भी नहीं। और क्योंकि एक बड़ा गैप डाउन दिया था स्टॉक ने, तो मैंने नेक्स्ट वीक का टारगेट रखा था 395, कि 395 के नीचे आपको लॉन्ग करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जबकि मैं 3 स्टॉक मेरे पास लॉन्ग थे, और वो हमने रोल ओवर किए थे नेक्स्ट एक्सपायरी में, और सारी पोजीशन हैच है। और आप देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर वीडियो पोस्ट की थी, और मैंने 395 के नीचे कहा था कि आपको स्टॉक मिल सकता है। आप देखिए अगले दिन ही हमें 393 के टारगेट दिख गए। अगर किसी ने यहाँ लिया तो ठीक है, उसको अगले दिन 2 दिन तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन अगर आपने पोजीशन कैरी रखी तो नीचे एक और बड़ी गिरावट आ गई, और स्टॉक ने 375 तक के टारगेट भी दिखा दिए। तो नीचे अपॉर्चुनिटी मिली। मैं 395 के ही प्राइस को पकड़ूंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि 395 के नीचे आपको मिल सकता है। हम 395 के प्राइस को पकड़ते हैं कि वहाँ पर हमने एक इसको बाय कर लिया। आज क्लोजिंग हमें वहाँ से 15 रुपये नीचे मिली, और लास्ट साथ में पोजीशन हमारी हैच भी है। अब यहाँ से करना क्या है, देखिए ओवर सोल्ड हो रहा है, फ्रेश शॉर्ट तो करिएगा मत। और अगर 370 तोड़ता है, जहाँ से इसने पहले भी एक बाउंस दिखाया था, तो हो सकता है कि एक मूव ऊपर की मिल जाए। अदरवाइज थोड़ा सा लॉन्ग साइड पर अवॉइड कीजिए। 370 एक बड़ी सपोर्ट है, 360 सॉरी, और उसके बाद जो सपोर्ट बनेगी वो जाके 325-26 की बनेगी। तो 370 और 360 यहाँ पर आप अगर लंबा जाना चाहें तो इसको लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन व्यू कम से कम आप दिसंबर एक्सपायरी रखिएगा। उसका रीज़न क्या है, अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट है, उन्होंने एक क्लैरिटी दी है कि भारत पेट्रोलियम की जो डिसइन्वेस्टमेंट की जो एक प्रक्रिया है, वो इस साल कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और इस स्टेटमेंट ने भी एक बड़ी गिरावट का एक रोल अदा किया है, उस वजह से भी इसमें एक बड़ी गिरावट आई है। लंबा नज़रिया रखते हैं तो ही आप लॉन्ग कीजिएगा, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। एशियन पेंट ने एक आज के दिन में एक बाउंस दिखा है, जबकि मार्केट के बिल्कुल उल्टा रिएक्ट किया। उसका रीज़न क्या था, आप सभी को पता है कि एशियन पेंट्स में क्रूड की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के प्राइसेस में तकरीबन 8 से 9% की गिरावट रही। तो उसका इम्पैक्ट इनके मार्जिन्स पे पड़ता है, और रिजल्ट्स अच्छे आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो उसी वजह से एशियन पेंट्स में एक बाइंग देखी गई। और जैसे कि हमने पिछले हफ्ते एक पोजीशन जो थी उसको हमने स्केयर ऑफ किया था। आप देखिए मैं 5 दिन पहले जाता हूँ, 1 2 3 4 5, ये सारी कैंडल्स इस वीक की है। यहाँ पर मैंने जब कैंडल बनी थी तो मैंने वीडियो पोस्ट की थी, और मैंने क्या कहा था कि 3250 के अगर आसपास स्टॉक जाता है तो मैं अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाऊंगा। देखिए 3300 के टारगेट हमें अचीव हुए, तो मेरा प्रॉफिट लेके मैं एग्जिट हो गया। उसके बाद न्यू वीक में मैंने फिर से कहा था कि 3175 के आसपास स्टॉक मिले तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए 3157 के से नीचे प्राइसेस देखे, और हमने यहाँ पे एक बार पोजीशन फिर से लॉन्ग लिया, और वो पोजीशन हमारे पास कैरी फॉरवर्ड है, आगे हमने अभी बनाई है। यहाँ प्रॉफिट बुक किया पिछली, और ये एक ट्रेड और लिया दिसंबर एक्सपायरी का। ऐसी कोई बड़ी गिरावट आई नहीं। 3175 हमारा ट्रेड था, और 3100 के लो लगे। क्लोजिंग बेसिस पर अगर देखें तो हम फिर से 3150 के आसपास क्लोज हुए हैं। तो स्ट्रेंथ है, किसी ने लॉन्ग जाना है तो 3175 के ऊपर फिर से लॉन्ग बना सकते हैं। शॉर्ट की एडवाइस स्टॉक में नहीं रहेगी। अदानी पोर्ट, देखिए अदानी पोर्ट ने 717 तक के लो लगाए, और जैसे कि पिछले हफ्ते जो मैंने एक पोजीशन बनाई थी उसमें 30 से 40 पॉइंट का एक प्रॉफिट रहा था, और मैंने कहा था इसको फिर से मैं 710 और 670 के बीच में खरीद सकता हूं।
और देखिए क्लोज इंट्राडे बेसिस पे 713 के टारगेट लगे भी। अभी मैंने इसको लॉन्ग फिर से नहीं लिया है। मेरा ये मानना है कि जैसे इसकी क्लोजिंग आई है, ये स्टॉक फिर से 670-75 की टेरिटरी में हमें मिल जाएगा, तो हम वहाँ पर लॉन्ग बनाएंगे। क्योंकि जो रिसेंटली पिछला लो था वो था तकरीबन 684-85 का, जो अक्टूबर में लगा था। अक्टूबर एक्सपायरी में था, नवंबर एक्सपायरी में नहीं था। तो हो सकता है कि यहाँ तक आपको एक बार गिरावट में ये स्टॉक जाता दिखे, क्योंकि क्लोजिंग वीक आई है। तो देखभाल कर नीचे ही आप बाइंग करने की सोचिएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसको। तो मैं भी एक बार कोशिश करूंगा 670 के आसपास मुझे ये स्टॉक गिरावट में मिले तो मैं लॉन्ग लूँगा, तब तक वेट करूंगा। हाँ, शॉर्ट करके प्ले नहीं करूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने